हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग विज्ञापन कला पर जो है अपने कुछ तथ्य कुछ बिंदु को विज्ञापन की कला से सीखते हैं, जिससे हमारे आने वाले आगामी परीक्षा में कोई समस्या का सामना न करना पड़े। तो चलिए हम लोग सीधे आते हैं अपने पॉइंट पर। देखिए, विज्ञापन का इतिहास मानव सभ्यता के विकास के साथ ही जुड़ा है। सभ्यता के विकास के साथ साथ संचार माध्यम बदलते रहते हैं और उन्हीं माध्यमों के सहारे विज्ञापन का स्वरूप भी बदलता रहता है। ऐतिहासिक काल में चित्रों द्वारा, चिन्हों द्वारा, डुगडुगी बजाकर मानव अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता था। जैसे आप रामायण काल में देखो, बताते हैं कि सुनो 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 ढोल लेकर, कल सुबह जो है श्री राम जी का राज्याभिषेक किया जाएगा, सुनो सुनो सुनो। ऐसे होता था रामायण काल में। और क्या है कि जब हमारे गाँव में कोई मदारी वाला आता है तो डमरू लेकर बजाते हैं, गड़ करते हैं कि उनके यहाँ फलां व्यक्ति के यहाँ जो है लगाया जाएगा मदारी, आप लोग आइएगा, जुड़िएगा। और आजकल बैनर के द्वारा होता है। तो वही सब है। देखिए आगे, जो उस समय के अनुसार किसी न किसी रूप में विज्ञापन कला विज्ञापन कला का ही स्वरूप थे। लिपि के पश्चात 1440 ईस्वी में मुद्रण कला का आविष्कार ने विज्ञापन कला को एक नया आयाम प्रदान किया, जिससे प्रपत्रों तथा पोस्टरों द्वारा विज्ञापन किए जाने लगे। वैज्ञानिक विकास के साधनों के विकास के तो अभी हम पढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं। वैज्ञानिक विकास के साधनों के विकास के साथ ही साथ विज्ञापन का भी विकास होता रहा। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी, इंडस वैली सब एक ही है, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहरों का प्रयोग व्यापार के लिए आधुनिक प्रतीक, चिन्ह एवं लोगो, जिसे ट्रेडमार्क कहते हैं, के रूप में करते थे। ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में मिस्र का 3000 वर्ष पुराना विज्ञापन है, जो कागज पर हाथों से लिखा हुआ है, ठीक है। रोम के सम्राट जूलियस सीजर ने प्रथम सदी में एक हस्तलिखित नामक समाचार पत्र मिला है, जिससे विज्ञापन कला या विज्ञापन भी होते थे जिसमें, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। अस्मरणीय तथ्य है याद करने वाला, ठीक है। क्या है अस्मरणीय तथ्य? हम इसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब दिख रहा है ना? चलिए, सन 1440 ईस्वी में जर्मनी के जॉन गुटेनबर्ग ने गतिशील अक्षरों का आविष्कार किया। गुटेनबर्ग ने 42 लाइनों वाली बाइबिल का मुद्रण किया, जिसे यूरोप की प्रथम मुद्रित पुस्तक माना जाता है। यहाँ तक ठीक है। अब चलिए हम थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं। देखिए, विलियम कैस्टोनन ने सन 1477 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में प्रथम विज्ञापन मुद्रित किया, जो एक पोस्टर के रूप में था। क्या? विलियम कैस्टोनन ने 1477 में अंग्रेजी भाषा में पहला विज्ञापन पोस्टर जारी किया। 19वीं सदी के अंत में ब्रांड नाम का प्रचलन शुरू हुआ। सन 1875 से 1918 के मध्य तक विज्ञापन पूर्ण रूप से एक व्यवसाय का रूप ले चुका था। सन 1887 में मिलायस की पेंटिंग का प्रयोग पोस्टर के रूप में किया गया। कैसे? पोस्टर के रूप में किया गया।
और यहीं से विज्ञापन में सृजनात्मकता का प्रयोग किया जाने लगा। चित्रकार विज्ञापन से जुड़ने लगे और व्यावसायिक कला का उदय होना शुरू हो गया। 1950 ईस्वी में दूरदर्शन ने एक सशक्त माध्यम के रूप में उभर कर सामने आया, जो विज्ञापन के लिए बहुत प्रभावशाली रहा। नए माध्यम ऑनलाइन कंप्यूटर सेवा, होम शॉपिंग, ब्रॉडकास्ट, CD-ROM और इंटरनेट ने तो विज्ञापन की परंपरागत स्वरूप को ही बदल कर रख दिया है। ठीक है, थोड़ा इसे और आगे कर लेते हैं। ठीक है, बदल कर रख दिया है। भारत में सर्वप्रथम 6 सितंबर 1556 को प्रथम मुद्रण मशीन की स्थापना हुई, जो कि ईसाई मशीनरों द्वारा धर्म प्रचार के लिए किया जाना था। 29 जनवरी 1780 को जेम्स अगस्ट हिक्की ने कलकत्ता का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट के रूप में प्रकाशित किया और 1790 में मुंबई में द कोरियर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। स्मरणीय तथ्य, सन 1652 ईस्वी में पहली बार साप्ताहिक समाचार पत्र में कॉफ़ी का विज्ञापन हुआ और उसके बाद 1657 में चॉकलेट तथा 1658 में चाय का कप हुआ। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल, बस आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा जिससे कोई समस्या ना हो। टेक केयर।